बाज़ ऐसी ख़वातीन हैं जिनके हस्बैंड जेलों में हैं। क्रिमिनल्स ड्रग्स का सिलसिला भी यहाँ है। कराची का नो गो एरिया है, यहाँ पे जो आएगा वो वापसी नहीं जा पाएगा। बहुत डेंजरस लोग रहते हैं। मैं आज आया हूँ कटी पहाड़ी कहानी के दूसरे हिस्से को देखने के लिए। ये स्कूल सिर्फ पढ़ा नहीं रहा, यहाँ के बच्चों की ज़िंदगियाँ बदल रही। किसी शरीफ ने, किसी खान ने या किसी जरदारी ने इस मुल्क को नहीं बदलना, हम सब ने इस मुल्क को जाके बदलना है। आम इलाकों में तो सब एजुकेशन देते हैं, स्कूल्स बनाते। मैं कहती हूँ कि आए इन हार्ड एरियाज में कोशिश करें कि इन बच्चों को पढ़ाए जिनको ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? भाई जब भी कटी पहाड़ी का नाम आता है तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही बात आती है कि यार ये जो है कराची का नो गो एरिया है। यहाँ पे जो आएगा वो बेचारा जो है वो वापसी नहीं जा पाएगा या अपने पूरे सामान के साथ नहीं जा पाएगा। अक्सर लोगों के जहन में एक ही तस्वीर बनती है, बहुत डेंजरस लोग रहते हैं और जो भी गैर कानूनी काम होते हैं सारे इधर होते हैं। लेकिन एक कहानी वो है जो यहाँ के लोगों को पता है, जो यहाँ के रिहायशियों को पता है, जो एक्चुअल में यहाँ पर रहते हैं। तो मैं आज आया हूँ कटी पहाड़ी कहानी के दूसरे हिस्से को देखने के लिए। चलें मेरे साथ। मैं मौजूद हूँ क्लास में, जो कि 1, 2 एंड 3 क्लास के बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। सब सलाम कर दें। ठीक है, आप लोग बैठ जाएं। आप बड़े होके क्या बनना चाहती हैं? और आप क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर बनूंगी, क्योंकि आपकी दोस्त भी डॉक्टर बनेगी इसलिए। आप बड़े होके क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। सब डॉक्टर ही बनना चाहते हैं। डॉक्टर के अलावा कोई बनना चाहता है? टीचर बनना चाहते हैं। और डॉक्टर के अलावा पुलिस में जाना चाहती है ये बच्ची, ये बैठी हुई, इसको देख लें। ये बच्ची पुलिस में जाना चाहती है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई फौजी बनना चाहती है और कोई टीचर बनना चाह रही है। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा, आप सबसे, कि आप लोगों को ज़िंदगी में जो भी बनना होगा वो आप उसकी पूरी कोशिश करेंगे बनने की। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो फौजी बनना हो आपको, चाहे कोई भी काम ज़िंदगी में आपने करना है, वो सारे ज़रूरी हैं। ये स्कूल सिर्फ पढ़ा नहीं रहा, यहाँ के बच्चों की ज़िंदगियाँ बदल रहा है। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला जो कल है वो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा। ये कराची की एक ज़िंदा मिसाल है कि ऐसे एरिया में जो कटी पहाड़ी, जो नो गो एरिया समझा जाता है, वहाँ पे इस तरह का स्कूल और उन बच्चों के लिए जो बेचारे डिज़र्विंग है और जो ख्वाब तो सबके होते हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, और कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, और सबके सपने जो हैं वो उस तरह से पूरे नहीं होते जैसे बाकी बच्चों के होते हैं। तो ये स्कूल जो है वो उनकी ज़िंदगियाँ इस तरह बदलेगा कि वो पढ़ा के उनको इंशाल्लाह ताला उस मुकाम तक पहुँचाएगा, एक उम्मीद देगा। तो आप डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर फरहान नाम है ना आपका? डॉक्टर फरहान। तो हम डॉक्टर फरहान के पास जाएंगे कि हमें इंजेक्शन लगा दें, इलाज कर दें, हमें दवाई दे दें। ठीक है डॉक्टर फरहान, चलें। आपकी राइटिंग अच्छी है, लेकिन डॉक्टर की तो राइटिंग अच्छी नहीं होती। आपने क्यों बोला कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ? आपको बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, स्कूल अच्छा लगता है, या बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है आपको? अच्छा, अगर आप फ़र्ज़ करें आप बड़े हो गए और आप पुलिस में नहीं जा पाए, पुलिस नहीं बन पाए, फिर आप क्या बनेंगे? पुलिस ही बनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पक्की बात है? इंशाल्लाह। आप टीचर हो, आप डॉक्टर हो, आप फौजी हो, आप पुलिस हो, या आप कोई भी दुनिया में काम है ना, सारे ज़रूरी हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इंसान बोले कि इसकी ज़िंदगी में कोई या दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। हर इंसान की दुनिया में वैल्यू है। बचपन का जो टाइम होता है ना, जो आप लोग जिस एज में हो, ये बहुत अच्छा टाइम है। ये आप जब बड़े हो जाओगे ना तो आप लोग को याद आएगा ये टाइम। पता है आपको? आप लोग अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से खेल लें, सब कुछ एक साथ करें और बड़े होके इंशाल्लाह ताला जो जिसको जो बनना है वो बने इंशाल्लाह। ठीक है?
तो ये सारे बच्चे हैं, कौन कौन सी क्लास के हैं आप लोग बता दें एक एक करके। सही है, 1 क्लास, 3 क्लास, 2 क्लास के बच्चे हैं। और कोई पुलिस बनना चाह रहा है, कोई टीचर बनना चाह रहा है, कोई फौज में जाना चाह रहा है। ये है यहाँ का क्लासरूम, ये है वाइट बोर्ड पीछे और ये है डस्टर। इससे तो हमारी बहुत यादें जुड़ी हैं। जब हम परेशान करते थे अपने टीचर को तो अक्सर टीचर ऐसे होते थे जो ये हमें वहीं से मारते थे। अच्छा, ये क्लासरूम का एरिया था जो मैंने अभी आपको विज़िट कराया है। अभी इनके जो रूफटॉप का एरिया है वो अभी रेनोवेट हो रहा है। आई थिंक बच्चों के खेलने वगैरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो यहाँ पर शायद बाद में करेंगे। तो मैं अभी यहाँ पे रूफटॉप पे आ गया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पे कुछ स्विंग्स वगैरह करेंगे। यहाँ पे हम टेनिस और बैडमिंटन और टेनिस जैसे यहाँ पे रैकेट्स वगैरह उस तरह की चीज़ हम करेंगे। और थोड़ा सा फुटबॉल के लिए जगह बनाएंगे ताकि बच्चों को एक खेलने का भी एक्सपीरियंस है। क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, खेलने में तो खैर गलियों में खेलते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स होगा ना, तो उनके लिए बेहतर एक कॉम्पिटिशन, टीम वर्क, वो एक्नॉलेजमेंट, वो सारी चीज़ें उनको मिलेगी। तो ये हमारा मकसद है बेसिकली, पढ़ाई के साथ थोड़ा स्पोर्ट्स भी। आज मौसम जो है धूप वगैरह ज़्यादा है, जबकि जुलाई का महीना चल रहा है, लेकिन उस हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा सेटअप किया है। हवादार है, सामने ही बिल्कुल ये पीछे पूरी कटी पहाड़ी वगैरह है, सारे पूरा व्यू आ रहा है कटी पहाड़ी का। और ये हिसाब किताब है। अभी यहाँ पे बच्चों ने कुछ पॉट्स में पेंटिंग वगैरह की है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कि जो बच्चे जो होते हैं ना यार, वो उनका कोई जो है ना वो सोच उनकी बहुत सिंपल होती है यार बच्चों की। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं क्या बोलूँ कि ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियाँ, ज़िंदगी की परेशानियाँ ये बच्चों को नहीं पता होती। मतलब अगर किसी बच्चे ने डॉक्टर बनना है तो वो उसको नहीं पता कि भाई डॉक्टर बनना कितना मुश्किल है, या इंजीनियर बनना कितना मुश्किल है, या एक बात कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात होती हैं बड़े होकर, वो कितनी मुश्किल से कोई भी चीज़ हासिल होती है। बच्चों बस अपने दिल की जो बात होती है, जो जज्बात होते हैं, वो बस हम लोगों से शेयर करते हैं और हमें उसकी कदर करनी चाहिए। और ये स्कूल वही काम कर रहा है कि इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं किसी चीज़ के भी, उनको पढ़ा रहा है। और इसी वजह से मैं आज यहाँ पर आया हूँ कि इनकी जो स्टोरी है ये आप तक पहुँचनी चाहिए और हर पाकिस्तानी और हर दुनिया वाले तक पहुंचनी चाहिए कि पाकिस्तान में और कराची में ख़ास तौर पे, और ऐसे एरिया में जहाँ पे लोग समझा जाता है कि यार यहाँ पर जो आ गया वो वापसी नहीं जा सकता, तो ऐसे एरिया में ऐसा काम हो रहा है कि गरीब बच्चों के लिए तालीम बिल्कुल फ्री। मतलब आपकी जेब से गरीब बच्चा जो है परेशान ही नहीं है किसी चीज़ को। तो किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है, तो वो यहाँ पर अपना ख्वाब की जो है बुनियाद जो है पूरी कर रहा है। पेंट किया यहाँ के बच्चों ने, ठीक है। ये इनकी क्रिएटिविटी है। ये 1, 2, 3 क्लास के बच्चे हैं, ये इनकी क्रिएटिविटी है पेंटिंग। ये देखें, येलो एंड ग्रीन कलर, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। किसी ने अपना नाम भी इस पे लिखा है, आई थिंक आज़म लिखा है, पता नहीं, मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा। हुरैरा लिखा है बच्चे ने, यहाँ पे इंग्लिश में नाम लिखा है अपना, हुरैरा। बहुत सारे हैं यार पीछे, ये देखें, ये सारे लाइन से सारे जो है ना पॉट्स बच्चों ने पेंट किए हैं छत पे। जिस तरह एक फ़िल्म में हीरो होता है, इसी तरह हर कहानी में एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसकी वजह से कहानी शुरू होती है, जिसके लिए कहानी चल रही होती है। हमारी इस कहानी में भी एक ऐसी औरत हैं, एक ऐसे इंसान हैं जिसने इस शहर में ऐसी जगह पे इस उम्मीद को जगाया है जहाँ पे समझ लें हर जगह ये सोच है कि नाउमीदी है और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं। और एक यहाँ का हिसाब किताब ऐसा बना हुआ है कि इस जगह पे सिर्फ़ और सिर्फ बुरे काम होते हैं और कोई बच्चों का मुस्तकबिल नहीं है। अगर कोई बच्चा यहाँ पर अगर पैदा हो गया तो उसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो उस उम्मीद को जगाने के लिए वो इतना बड़ा काम कर रही हैं, और वो मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के लिए और हमारे कराची के लिए एक स्टार फिश है और एक ऐसा रोल मॉडल अदा कर रही हैं जिसका मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहीना मलिक है और मैं यहाँ प्रिंसिपल के ओहदे पर हूँ। मुझे दर्स तदरीस बहुत पसंद है शुरू से, तो मेरा पैशन है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, उनका मुस्तकबिल बने। हमारा जो काम है वो ये है कि यहाँ के बच्चों को फ्री तालीम दें, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, चाहे वो बूट, क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ये गरीब इलाका है। यहाँ के मतलब कि बाज़ ऐसी ख़वातीन हैं जिनके हस्बैंड जेलों में हैं, बाज़ क्रिमिनल्स भी यहाँ बहुत है।
ड्रग्स का वो सिलसिला भी यहाँ है। और बाज़ ऐसे हैं कि जो बेवा है, बाज़ ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स बच्चे ऐसे हैं पेरेंट्स काम नहीं करते, बाज़ पेरेंट्स अपाहिज है, तो ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं। तो उनको हम लोग जूते, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और सारा कुछ फ्री में प्रोवाइड करते हैं। बहुत मुश्किलात हुई हमें, यहाँ तक कि हमारे टीचर्स को मारा गया और टीचर्स ने सामने वाले घर में पनाह ली। और फिर मुझे कॉल की, हम लोग आए और यहाँ पे हमने शारा नूरजहाँ का जो थाना है वहाँ में हम लोगों ने वहाँ पे FIR दर्ज करवाई। यहाँ फिर ये प्रोपेगेंडा हुआ कि ये यहाँ पे नया दीन फैलाया जा रहा है, और फिर ये था कि ये किडनैप कर लेंगे, ये प्रोपेगेंडे, मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे थे। तो अब जाके वो सारे दम तोड़ गए जब देखा कि यहाँ पे फ्री बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं। 3 महीने हुए और इतना प्रोग्रेस हुआ है कि यहाँ हर पेरेंट्स अब सेटिस्फाई है हमसे, और वो सब चाहते हैं अब तो, और भी इलाके के लोग चाहते हैं कि अपने बच्चे यहाँ एडमिट करवाएं। बंदा इरादा कर लेना तो सब कुछ हो जाता है। बहुत से लोगों ने हमें कहा कि यहाँ से हम, इवन हमारे अपने रिश्तेदारों ने हमसे कहा कि आप माँ बेटी ये कर रहे हो, ये बहुत ख़तरनाक इलाका है, डेंजरस इलाका है, यहाँ सारे क्रिमिनल्स हैं। मैंने कहा नहीं, जिसमें हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, जो हम अच्छा काम कर रहे हैं उसमें हमारा हेल्प अल्लाह ही करेगा, और अल्लाह से बढ़कर और कोई नहीं। हमने जब क्लासेस स्टार्ट की, पहले हमने इनके टेस्ट लिए कि ये किस क्लास में बैठने के लायक है, क्योंकि यहाँ बच्चे पढ़ते नहीं हैं। उनके जब टेस्ट लिए तो उसके मुताबिक फिर हमने उन्हें क्लासेस में बिठाया है। मुश्किलात आई हैं लेकिन हार नहीं मानी है। हार मानते तो आज हम यहाँ ना होते। आम इलाकों में तो सब एजुकेशन देते हैं, स्कूल्स बनाते अच्छे एरिया में। मैं कहती हूँ कि आए इन हार्ड एरियाज़ में कोशिश करें कि इन बच्चों को पढ़ाए जिनको ज़रूरत है, जो कल को क्रिमिनल्स बनेंगे खुदा न खास्ता, उससे अच्छा है कि आप उसको तालीम दें ताकि वो भी अच्छे इंसान बने। सबसे ज़्यादा ज़रूरत हार्ड एरियाज़ में एजुकेशन की, इनको एजुकेशन की है। ये जो इलाका है कटी पहाड़ी, जो लोग नहीं जानते, बहुत ही कोई पसमानदा इलाका है, बहुत ही गरीबी है यहाँ पे, और एजुकेशन का बिल्कुल यहाँ पे रुझान नहीं है। तो उनका कहना ये था कि जब यहाँ पे बच्चे आए थे तो यहाँ पे उनको पेंसिल तक नहीं पकड़नी आती थी, तो उस तरह से उनको एक बच्चे को पेंसिल पकड़ के सिखाना तक जो है ना एक बहुत बड़ा अमल होता है। बहुत सारी वेलफेयर जो काम कर रहे हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, राशन बांट देते हैं, या किसी को किसी का चीज़ का ठेला लगा के दे देते हैं, या हल्का फुल्का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखें, अगर आपने पूरी जनरेशन को बदलना है तो उसके लिए आपको उनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो जब एक इंसान पढ़ता है तो वो समझ लें, अगर एक औरत पढ़ रही है तो उसका जो बच्चा होगा वो उसी तरह फिर आगे ग्रो करेगा, वो उसकी तरफ नॉलेज जाएगी। एक बाप अगर पढ़ा लिखा होगा तो अपने बच्चों को वो पढ़ाएगा, इस तरह मल्टीप्लाई होता रहेगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और इस तरह कराची की आधी आबादी जो है जिसको शऊर नहीं है, थोड़ा सा भी आधा अगर उसको शऊर मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा मुल्क और कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, और इसी तरह तरक्की बढ़ेगी। किसी शरीफ ने, किसी खान ने या किसी जरदारी ने इस मुल्क को नहीं बदलना, हम सब ने इस मुल्क को जाके बदलना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आपकी टीचर का नाम क्या है? वो आपको अच्छी लगती हैं? वो उनकी क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है सबसे ज़्यादा? पढ़ाती तो सारी टीचर हैं, अच्छे तरीके से समझाती हैं, ठीक है। ओके, बहुत अच्छा बनाया आप लोगों ने। ये किसने बनाया? पूरी क्लास ने बनाया? गर्ल्स कम हेयर, AIKRSW स्टॉल, ओके। Assalamualaikum. My name is Alib Akbar. I study in class 4 in Bashir High School. This is my team with me. Today we have an expo. Welcome to Tiny Creators team. 1 और 2 और 3, ठीक है। 1, 2, 3 के मिक्स बच्चे बैठे हुए हैं, सारे ऐसे हैंड वेव कर दें अपना, देखें बच्चे सारे बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये हर बच्चा जो है ना वो कुछ ना कुछ ज़िंदगी में बनना चाहता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है, और कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई फुटबॉलर बनना चाहता है। तो इन बच्चों के ना ख्वाब हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मासूम होते हैं और इनको किसी चीज़ के बारे में इतना इल्म नहीं होता, लेकिन इनके अंदर जो दिल के अंदर जो जज्बात होते हैं, जो हम सब के अंदर होते हैं, हम सब बचपन में कुछ ना कुछ बनना चाहते थे। तो इन बच्चों के लिए भी यही पैगाम है कि आप लोग, मेरी दुआ है कि आप लोग जो बनना चाहते हैं वो अपनी ज़िंदगी में आप लोग बने, और ज़िंदगी में कभी भी जो है वो किसी चीज़ से भी हार नहीं माननी है आपने, ठीक है। अगर आपको पढ़ाई में मुश्किल लग रही है कोई चीज़, ठीक है, अगर आपको पढ़ाई में कोई चीज़ मुश्किल लग रही है तो आप सबसे पहले किसके पास जाएंगे? टीचर के पास जाएंगे, अपने अम्मी अब्बू के पास जाएंगे,
लेकिन पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है आपने, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये जो बच्चे हैं यहाँ के, इनकी क्रिएटिविटी क्या है। ये देखें, ये पीछे आपको जितने ये सारे दिख रहे हैं आर्ट वर्क्स वगैरह, ये कहीं और के बच्चों के नहीं है, ये यहीं के बच्चों के, कटी पहाड़ी के, जहाँ के हम लोग ये समझते हैं कि इस जगह जो है वो क्रिमिनल्स होते हैं या फिर कोई गलत काम होते हैं, ड्रग्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। तो ये यहाँ के बच्चों की क्रिएटिविटी है। ये हर बच्चे ने, किसी ने देखें फॉर माई टीचर ये बलून बनाया हुआ है, किसी ने यहाँ पे शामिर नाम है बच्चे का, एप्पल बनाया हुआ है, सन बनाया हुआ है। हर बच्चे की जो है ना एक कहानी है, उसने अपना नाम लिखा हुआ है, उसने अपने टीचर के बारे में लिखा हुआ है। किसी ने कैट बनाई हुई है, किसी ने केक बनाया हुआ है, किसी ने स्टार बनाया हुआ है, किसी ने स्माइली बनाई है। तो ये एक जीती जाती एग्जाम्पल है कि देखें हर जगह जो है ना वो एक उम्मीद है, एक चीज़ है जिसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और ये जो इनिशिएटिव है इन्होंने लिया है, तभी इन बच्चों को, ये पूरे जितने बच्चे बैठे हुए हैं सामने आपके, मेरे सामने दिख रहे होंगे, तकरीबन कोई 70 to 80 यहाँ पे बच्चे हैं। और 70 से 80 में बच्चों में से अगर मैं समझता हूँ अगर 50 बच्चे भी यहाँ से कुछ आगे निकल गए या 30 बच्चे भी आगे निकल गए तो मुल्क का और हमारे कराची का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस पर पड़ने वाला है। माय नेम इज़ एहसन फयाज और मैं जो यहाँ पे तकरीबन ऑपरेशंस और स्कूल की मैनेजमेंट या एकेडमिक्स उन चीज़ों को मैं देखता हूँ। मेरा नाम बिस्मा है, मैं यहाँ पे कंप्यूटर और इंग्लिश की टीचर हूँ। मैं जीना तारा हूँ, मैं यहाँ पे एज अ वॉलंटियर इनके साथ काम करती हूँ, मैडम रिवा के साथ। और मैं यहाँ पे कम्युनिटी के मामलात में मतलब मैं देखती हूँ ज़्यादातर यहाँ। मेरा नाम फसीहा है और मैं यहाँ डोनर से डील करती हूँ और बाकी कम्युनिटी प्रोग्राम की हेड हूँ। मेरा नाम लाइबा है और मैं यहाँ मुबशरा पब्लिक स्कूल के बच्चों को मैथ पढ़ाती हूँ। कराची में, पाकिस्तान में इस तरह की हज़ारों कम्युनिटीज़ हैं। हम जैसे लोग, हम नौजवान जिनको हम जेन ज़ी कहते हैं, आई थिंक दिस इज़ अप टू अस टू ब्रिंग दिस चेंज, टू ब्रिंग होप टू दिस पीपल। हमारे कंट्री के मसले मसाइल से तंग आ गए, तो उनकी हेल्प करने के लिए अगर हम नहीं उठेंगे तो और कौन उठेगा, बेशक आप कुछ भी करते हो। मैं अपना ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये स्कूल इन्होंने कटी पहाड़ी के इलाके में जो खोला है ये बहुत अच्छा खोला है। बच्चों की जो बच्चे स्कूल नहीं पढ़ना चाह रहे थे उनका मुस्तकबिल बन रहा है, बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं, उससे बच्चे बहुत खुश होते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं यहाँ पर। मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह रिवा ने या एहसन या फसिया इन्होंने जो मिलकर काम किया है, इनकी तरह और भी नौजवान आगे आएँ, पढ़े लिखे बाअसर जो करना चाहते हैं ऐसे गरीबों के इलाकों में आए और इन लोगों को निकाले और इनके लिए खिदमत के जज्बे से अपने काम को करें। मैं यही कहना चाहूँगी कि हम एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों की तालीम पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे जो हैं बहुत टाइम आउट ऑफ स्कूल रहे हैं। अगर जिस स्कूल रहे हैं तो वहाँ के एनवायरनमेंट या पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं थी। इन पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे इस इनिशिएटिव को जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। बहुत अच्छा लगता है इस तरह के बच्चों की मदद करना, यानी कि एक बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ। बच्चा जो है अपने बाप के साथ दुकान पे जा रहा है तो उसके बाप को किस तरह कन्विंस करना है कि अब वो बच्चा जो है वो तालीम उसके लिए ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जो है वो काम है माँ बाप को समझाना। और बच्चे तो देखें मासूम होते हैं, बच्चों को तो कुछ नहीं पता होता कि उनको क्या सही है क्या गलत है। उनको अगर आप एक दुकान पे ही बिठाएंगे तो उनको वो भी सही लगेगा, उनको स्कूल में भी बिठाएंगे तो वो भी उनको सही लगेगा। लेकिन असल काम है हम बड़ों का, हमारे माँ बाप का, हमारे लोगों का, कि वो अपने माशरे में देखें यार जो बच्चा बेचारा स्कूल नहीं भी पढ़ पा रहा है तो उसको सपोर्ट करें। अगर उसके माँ बाप फ़ीस नहीं भी देते तो इस तरह के बहुत सारे स्कूल्स हैं। ख़ास तौर पे आपके सामने ये इतनी बड़ी एग्जाम्पल है कि इस 1 रुपया चार्ज नहीं करते इनके माँ बाप से, चाहे वो इनकी किताबें हों, चाहे स्कूल का बैग हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे क्लासेस का माहौल आप देख लें, बिल्कुल बेहतरीन है। यहाँ पे कोई हमारे ज़माने के ब्लैक बोर्ड नहीं है, यहाँ पे वाइट बोर्ड है आपके सामने पीछे, ठीक है। ये पीछे आप देख रहे हैं पंखे लगे हुए, पंखा चल रहा है। और क्लासेस वगैरह भी आप देख सकते हैं, पूरा पेंट वगैरह सारी चीज़ें हुई हुई हैं। कोई भी ऐसी चीज़ मैं नहीं समझता कि इस स्कूल में ऐसी है कि जिसकी वजह से बच्चा जो है वो तालीम हासिल ना कर सके। तो इंसान जो है ना अगर वो आगे बढ़ना चाहे तो वो कहीं से भी, एक पत्थर के नीचे जो कीड़ा होता है ना अल्लाह ताला उसको भी रिज़्क़ देता है। तो सिर्फ बात किसी करने वाली चीज़ होनी चाहिए। मौके अल्लाह ताला जो है आपको पूरी ज़िंदगी बहुत देता है, बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए और किसी काम को अगर आप इरादा कर लें तो उसको पीछे नहीं हटना चाहिए आपको। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इनिशिएटिव है बहुत अच्छा है। इनकी पूरी टीम को मेरी तरफ से जो है वो बहुत सैल्यूट है। और बस इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। और थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, इनका काम अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इसको। थैंक यू। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।